स्कूल की हवाओं में अभी भी उस पहले एहसास की महक बाकी थी। आयत कॉरिडोर में खड़ी अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह मासूम थी, पर उसके दिल ने आज कुछ ऐसा महसूस किया था जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसने अपने छोटे छोटे पैरों से क्लास की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने क्लास में एंट्री ली, सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पलक अपनी डेस्क पर बैठी थी और उसके सामने चॉकलेट्स का ढेर लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी दुकान पर डाका डाला हो। आयत धीरे से उसके पास पहुंची और हैरानी से पूछा, पायल, इतनी सारी चॉकलेट्स ये कहां से आई? पलक ने एक बड़ी सी सिल्क चॉकलेट का कोना चबाते हुए शान से कहा, आर्यन ने दिलाई। मैंने उससे डराया कि मैं भाई से कह दूंगी, तो वो बेचारा डर गया और मुझे पूरी कैंटीन ही खरीद कर दे दी। आयत की आंखों में चमक आ गई। सच में आर्यन बहुत अच्छा है ना? हाँ, लो तुम भी खाओ। पलक ने एक चॉकलेट आयत की तरफ बढ़ाई। आयत ने झट से उसे लिया और मजे से खाने लगी, लेकिन चॉकलेट खाते हुए भी उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आर्यन चॉकलेट देता है और रुद्र भाई, वो तो बस डांटते हैं। मैं आर्यन के साथ ही खेलूंगी। क्लास में शोर शराबा था, लेकिन रुद्र हमेशा की तरह सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा एक भारी सी बुक पढ़ रहा था। उसकी फोकस ऐसा था कि कोई उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करता था। तभी आर्यन दबे पांव आया और धड़ाम से उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। रुद्र ने सिर उठाकर नहीं देखा, पर उसकी उंगलियां किताब के पन्ने पर कस गई। आर्यन ने अपनी गर्दन खुजलाते हुए चुटकी ली, भाई तू सच में मेरा ही दोस्त है ना? कसम से, इतना पजेसिव तो कोई अपनी चीज के लिए भी नहीं होता जितना तू आयत के लिए है। अभी गेट पर तूने मेरा हाथ ऐसे झटका जैसे मैं कोई गुनाह कर रहा था। रुद्र ने अपनी नजरें किताब से हटाई और एक बर्फीली निगाह आर्यन पर डाली। उसकी आंखों का वह ठंडा गुस्सा देख आर्यन एक पल के लिए घबराया, पर वह चुप रहने वालों में से नहीं था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, वैसे एक बात नोटिस की तूने भाई? मेरा और आयत का नाम आर्यन और आयत दोनों ए से शुरू होते हैं। सेम सेम साउंड करते हैं ना? ऐसा लगता है जैसे भगवान ने नाम ही साथ में रहने के लिए बनाए हो। आर्यन की यह बात रुद्र के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। रुद्र की भौहें बुरी तरह सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक आए और मेज के नीचे उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बिंच गई कि उसकी हड्डियां चटकने लगी। रुद्र कुछ बोलने ही वाला था, शायद वह आर्यन का कॉलर पकड़ लेता, लेकिन तभी क्लास में टीचर दाखिल हो गए। सब अपनी सीटों पर बैठो, टीचर की आवाज गूंजी। रुद्र ने एक गहरी लंबी सांस ली और अपनी नजरों को वापस किताब की ओर मोड़ लिया, लेकिन उसका ध्यान अब शब्दों पर नहीं था। उसके दिमाग में आर्यन की वह बात गूंज रही थी, सेम सेम नाम। लंच ब्रेक की घंटी बजते ही जैसे पूरे स्कूल की रगों में शोर दौड़ पड़ा। कुछ पल पहले तक जो गलियारे शांत थे, अब बच्चों की हंसी, कदमों की आहट और टिफिन बॉक्स खुलने की आवाजों से भर गए थे। आयत और पलक भी अपनी क्लास से बाहर निकली। आयत की चोटी हल्के हल्के झूल रही थी और उसके चेहरे पर वही मासूम चमक थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। लेकिन कॉरिडोर के मोड़ पर कोई पहले से खड़ा था। रुद्र, वह दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे बस उसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी नजरें सीधे आयत पर टिकी थी, गहरी, सोचती हुई, थोड़ी सी उलझी हुई। आर्यन की कही सेम सेम नाम वाली बात उसके दिमाग में अब भी घूम रही थी। जैसे ही आयत उसके पास आई, उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम किसने रखा? आयत ने बड़ी बड़ी आंखें उठाई, फिर होठों को गोल करते हुए एक छोटा सा पाउट बनाया और अपनी तोतली मासूमियत में बोली, मेरी मम्मा ने रखा। क्यों? अच्छा नहीं है क्या? उसके सवाल में कोई बनावट नहीं थी, बस सच्ची सीधी जिज्ञासा। रुद्र कुछ पल उसे देखता रह गया। वह पलक झपकना भूल गया। उसके भीतर का सारा गुस्सा, सारी जलन जैसे अचानक पिघल गई। उसने अनजाने में ही हाथ आगे बढ़ाया और बहुत हल्के से उसके गाल को छूते हुए बोला, पसंद तो है, बस ये पसंद नहीं कि तुम इतनी मासूम बन जाती हो कि कोई भी तुम्हें देखकर पिघल जाए। आयत ने तुरंत सिर हिलाया और खिलखिलाकर हंस पड़ी, मैं बनती नहीं हूँ, मैं तो हूँ। मम्मा कहती है मैं दुनिया की सबसे क्यूट बच्ची हूँ। उसकी हंसी में इतनी सच्चाई थी कि कुछ पल को रुद्र सचमुच भूल गया कि वह कौन है। वही रुद्र जो सबके सामने सख्त रहता है, कम बोलता है और किसी को अपने करीब नहीं आने देता। और तभी फुटबॉल मैदान से एक बॉल तेजी से हवा को चीरती हुई उनकी तरफ आई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पलक आयत भी नहीं कह पाए। बॉल सीधा आयत के सिर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले कि वह लगती, रुद्र की बिजली जैसी फुर्ती ने कमाल कर दिया। उसने झटके से हाथ बढ़ाया और बॉल को आयत के चेहरे से कुछ इंच पहले ही हवा में पकड़ लिया। उसका हाथ मजबूत था, पकड़ और भी मजबूत। आयत डर से सिहर उठी, उसकी सांस अटक गई। उसने बिना कुछ सोचे रुद्र की कमर पकड़ ली और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया।
उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। रुद्र का शरीर एक पल को सख्त हो गया। उसे महसूस हुआ आयत की उंगलियां उसकी शर्ट को कितनी मजबूती से पकड़े हुए थी, जैसे उसे भरोसा हो कि अगर वह छोड़ देगी तो गिर जाएगी। रुद्र का दिल पहली बार किसी लॉजिक या ईगो से नहीं, बल्कि उस छोटे से डर से धड़क रहा था जो उसकी बाहों में सिमटा हुआ था। उसने दूसरे हाथ से आयत के सिर पर बहुत धीरे से हाथ फेरा और उसे और पास खींच लिया। डरो मत, मैं हूं ना। रुद्र ने जैसे ही आयत को अपने सीने से लगाया, कॉरिडोर का सारा शोर जैसे थम गया। आयत का छोटा सा शरीर रुद्र की मजबूती के सामने और भी नाजुक लग रहा था। वह डर के मारे अपनी आंखें मूंदे हुए थी और उसकी नन्ही मुट्ठियां रुद्र की शर्ट को कसकर जकड़े हुए थी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और उस पल को महसूस किया। उसके लिए ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, बल्कि एक एहसास था कि यह लड़की उसकी दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुकी है। तभी आर्यन, जो मैदान से भागता हुआ आया था, पलक के साथ वहीं रुक गया। उसने देखा कि कैसे रुद्र ने आयत को अपनी बाहों के घेरे में पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। रुद्र का चेहरा अब भी उस लड़के की तलाश कर रहा था जिसने बॉल फेंकी थी। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि अगर वह सामने होता तो खैर नहीं थी। आर्यन ने यह नजारा देखा और हैरान रह गया। उसने धीरे से झुककर पलक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, देख रही है पलक, तेरा भाई सच में पागल हो गया है। इतनी सी बात पर ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे आयत पर किसी ने परमाणु बम फोड़ दिया हो। पलक ने अपनी चॉकलेट चबाते हुए आर्यन को घूर कर देखा और फुसफुसाकर जवाब दिया, पागल नहीं हुए हैं, वो आयत के एक सुपर हीरो बन रहे हैं। तुम चुप रहो वरना वो बॉल तुम्हारे सिर पर मार देंगे। इधर रुद्र ने महसूस किया कि आयत अभी भी कांप रही है। उसने बहुत कोमलता से उसे खुद से थोड़ा अलग किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। चोट लगी। रुद्र की आवाज इतनी धीमी और गहरी थी कि सिर्फ आयत ही सुन सकती थी। आयत ने धीरे से अपनी भीगी हुई पलकें उठाई। उसकी नाक डर के मारे गुलाबी हो गई थी। उसने ना में सिर हिलाया, पर उसकी आंखें अभी भी रुद्र के चेहरे पर टिकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान उसे सुबह डांट रहा था, वह अचानक इतना अपना कैसे लगने लगा। तभी रुद्र की नजर फिर से आर्यन पर पड़ी, जो अब भी पलक के कान में कुछ खिचड़ी पका रहा था। रुद्र का पारा एक बार फिर चढ़ गया। आर्यन, ये तमाशा बंद करो और पलक को क्लास में ले जाओ, रुद्र ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा। आर्यन ने हाथ खड़े कर दिए। अरे बाबा, जा रहा हूँ। तू तो ऐसे भड़क रहा है जैसे मैं आयत को किडनैप करने आया हूँ। चल पलक, यहाँ का तापमान बहुत गर्म है, कहीं हम जल न जाएं। आर्यन पलक का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा, पर जाते जाते मुड़कर एक बार फिर उस जोड़ी को देखा और मन ही मन हंसा। उसे समझ आ गया था कि रुद्र की कोडिंग वाली लाइफ में आयत नाम का एक ऐसा वायरस घुस गया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जब वे चले गए तो रुद्र ने आयत की तरफ देखा। उसके बिखरे हुए बाल अब भी उसके माथे पर आ रहे थे। रुद्र ने बहुत धीरे से, लगभग एक इबादत की तरह, उसके बालों को कान के पीछे किया। चलो कैंटीन चलते हैं, तुम्हें कुछ मीठा खिलाता हूँ, शायद तुम्हारा डर कम हो जाए, रुद्र ने कहा और पहली बार उसने खुद आयत का छोटा सा हाथ अपने बड़े हाथ में ले लिया। आयत बस उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसके छोटे से दिल में एक बात साफ हो गई थी, चाहे रुद्र कितना भी गुस्सा करे, चाहे वो कितना भी चिल्लाए, लेकिन जब तक रुद्र का हाथ उसके हाथ में है उसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ना समझ आयत को भला इन चीजों से कहा मतलब था, वो तो बस रुद्र के साथ रहना चाहती थी। कैंटीन की ओर बढ़ते हुए रुद्र का हाथ आयत के नन्हे हाथों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। रुद्र की चाल में हमेशा की तरह एक रोक था, लेकिन आयत के छोटे कदमों की वजह से वह आज जानबूझकर धीमे चल रहा था। आयत की मासूमियत का आलम यह था कि वह अभी भी उसी बॉल के बारे में सोच रही थी जो उसे लग सकती थी। उसने अपनी गर्दन उठाकर रुद्र के सख्त चेहरे को देखा और फिर अपने उस हाथ को जिसे रुद्र ने थाम रखा था। उसे इन जज्बातों का नाम नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि वजह से होना क्या होता है। वह तो बस इतना जानती थी कि जब रुद्र उसके पास होता है तो उसे दुनिया की किसी भी चीज से डर नहीं लगता। कैंटीन पहुंचते ही रुद्र ने आयत को कोने वाली एक शांत टेबल पर बिठाया। वहां भीड़ कम थी और खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। यहीं बैठो, मैं आता हूँ, रुद्र ने कहा। आयत ने सिर हिलाया और मेज पर अपनी दोनों कोहनियां टिकाकर बैठ गई। कुछ ही देर में रुद्र वापस आया। उसके हाथ में स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री की एक प्लेट और ठंडी चॉकलेट मिल्क की बोतल थी। उसने प्लेट आयत के सामने रखी। आयत की आंखें पेस्ट्री देखकर चमक उठी। उसने झट से चम्मच उठाना चाहा, पर फिर रुक गई। वह रुद्र को देखने लगी, जो अब चुपचाप उसके सामने बैठ गया था और अपनी एक किताब खोल ली था। खानी नहीं है? रुद्र ने बिना किताब से नजरें हटाए पूछा। आयत ने एक छोटा सा टुकड़ा काटा और बड़े मजे से खाने लगी। पेस्ट्री इतनी मलाईदार थी कि खाते ही आयत के होठों के किनारे थोड़ी सी क्रीम लग गई। वह अपनी ही धुन में थी, पैर हिलाते हुए पेस्ट्री का आनंद ले रही थी।
रुद्र ने अचानक अपनी किताब बंद की और आयत को देखने लगा। उसकी नजरें उन मासूम होठों पर लगी क्रीम पर ठहर गईं। उसे याद आया कि कैसे सुबह उसने आयत को डांटा था और कैसे अभी थोड़ी देर पहले वह उसके सीने से लगकर कांप रही थी। रुद्र ने मेज पर रखे टिश्यू पेपर की ओर हाथ बढ़ाया, पर फिर रुक गया। वह आयत के चेहरे के और करीब झुका। आयत की धड़कन एक पल के लिए रुकी। उसे लगा रुद्र फिर डांटेगा। रुद्र ने अपनी उंगली के पोरों से बहुत ही धीरे से आयत के होठों के किनारे लगी क्रीम को साफ किया। उसका स्पर्श इतना मखमली था कि आयत के गालों पर गुलाबी लाली छा गई। तुम हमेशा अपना मुंह गंदा कर लेती हो, रुद्र ने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में अब वो पत्थर जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अनकहा अपनापन था। आयत ने अपनी नजरें झुका ली और शर्माते हुए मुस्कुरा दी। मम्मा भी यही कहती हैं, पर रुद्र, आप गुस्सा बहुत करते हो। क्या आप हमेशा ऐसे ही रहोगे? रुद्र एक पल के लिए खामोश हो गया। उसने खिड़की के बाहर देखा और फिर आयत की उन झील जैसी आंखों में झांका। सिर्फ उन लोगों पर गुस्सा आता है जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, रुद्र ने साफ शब्दों में कहा। जब तक मैं हूं, तुम्हें चोट लगने का हक किसी को नहीं है। आयत का छोटा सा दिल ये सुनकर तेजी से धड़कने लगा। वह नहीं जानती थी कि रुद्र के ये शब्द उसके भविष्य की नींव रख रहे थे। वह बस इतना चाहती थी कि यह पल यही रुक जाए। तभी कैंटीन के दरवाजे से फिर वही शोर सुनाई दिया। आर्यन और पलक फिर से वहां पहुंच चुके थे। आर्यन ने दूर से चिल्लाया, ओह, यहाँ तो पर्सनल दावत चल रही है। भाई, कम से कम हमें भी एक बाइट दे देता। रुद्र का चेहरा फिर से सख्त हो गया। पलक ने अपने नन्हे हाथ अपनी कमर पर रखे, मुंह फुलाया और बड़े ही अधिकार से बोली, आयत, तुम्हें भाई यहाँ पेस्ट्री खिलाने लाए हैं और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी खाऊंगी भाई, मुझे भी खाना है। इतना कहकर पलक रुद्र की तरफ लपकी और उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगी। रुद्र ने अभी कुछ कहा ही था कि आर्यन ने फुर्ती दिखाई और पलक को बीच में ही पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। आर्यन ने उसे हवा में थोड़ा उछालते हुए चिढ़ाया, अरे ओ नन्ही यमराज, भाई को परेशान मत कर। तुझे पेस्ट्री चाहिए ना? मैं दिलाऊंगा, चल मेरे साथ। रुद्र, जिसे अपनी बहन पर किसी और का अधिकार जरा भी पसंद नहीं था, उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने अपनी गहरी और कड़क आवाज में कहा, आर्यन, मेरी बहन है वो, नीचे उतारो उसे। आर्यन ने एक शरारती मुस्कान दी और पलक को और कसकर पकड़ते हुए बोला, और मेरी दोस्त है। इतना कहकर वह पलक को लेकर कैंटीन काउंटर की तरफ बढ़ गया। इधर मेज पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। रुद्र अब भी आर्यन के उस दोस्त वाले दावे पर चिढ़ा हुआ था। तभी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए आयत ने चॉकलेट मिल्क की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। आयत ने अपनी मासूमियत में आधी बोतल पी ली थी और बाकी की रुद्र को देते हुए बोली, रुद्र, आप भी पी लो। रुद्र ने उसे हैरानी से देखा। उसे किसी का जूठा पीना या अपनी चीजें शेयर करना कभी पसंद नहीं था, लेकिन आयत की आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। रुद्र को खामोश देख आयत ने फिर से मुंह फुला लिया और सफाई देते हुए बोली, मैं अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ। पलक और मैं भी ऐसे ही साथ में खाते पीते हैं। आप भी पी लो ना, गंदा नहीं है। आयत जिस तरह से हाथ हिला हिलाकर उसे शेयरिंग का पाठ पढ़ा रही थी और उसे अपना दोस्त मान रही थी, उसे देखकर रुद्र के अंदर कहीं कोई कोना पिघल गया। उसे आयत की इस बचकानी दलील पर दिल ही दिल में बहुत हंसी आ रही थी, पर वह रुद्र था जो अपनी भावनाओं को चेहरे पर आने नहीं देता था। उसने बिना कुछ कहे आयत के हाथ से बोतल पकड़ी और एक घूंट भर लिया। जैसे ही रुद्र ने पिया, आयत के चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान खिल उठी। वह बहुत खुश थी कि उसने इस खड़ूस इंसान को अपना दोस्त बना लिया है। दोपहर का समय, आयत अपना बैग समेट ही रही थी कि अंजलि, रुद्र की मां का फोन आया। उन्होंने बताया कि आयत के माता पिता को एक जरूरी मीटिंग के लिए अचानक दूसरे शहर जाना पड़ा है और उन्हें लौटने में 2 दिन लगेंगे। तब तक आयत पलक के साथ रुद्र के घर पर ही रहेगी। ये सुनते ही आयत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उछलते हुए पलक का हाथ पकड़ा और चाहक कर बोली, पलक, सुना तुमने, अब हम 2 दिन तक साथ रहेंगे। हम ढेर सारी मस्ती करेंगे, सारी रात गुड़ियों से खेलेंगे और खूब सारा पिज्जा खाएंगे। रुद्र थोड़ी दूरी पर खड़ा अपना बैग लटका रहा था। उसने आयत को देखा। उसकी आंखों में गजब की चमक थी और खुशी के मारे उसके गुलाबी गाल सेब की तरह दहक रहे थे। रुद्र के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे पता था कि अगले 2 दिन उसका घर इस छोटी सी जान की चहचहाहट से गूंजने वाला है। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में तैर गई। बारिश देखते ही आयत और पलक के कदम खुद ब खुद बाहर की ओर बढ़ गए। वे दोनों भीगने के लिए भागने ही वाली थी कि 2 मजबूत हाथों ने उन्हें पीछे से रोक लिया। आर्यन ने पलक का हाथ पकड़ा और रुद्र ने बड़ी फुर्ती से आयत के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों लड़कों ने एक साथ और एक ही सुर में कहा, बिल्कुल नहीं।
भीगना नहीं है। आयत ने अपना मुंह फुलाया और रुद्र की तरफ मासूमियत से देखकर मिन्नत करने लगी, प्लीज रुद्र, मुझे बारिश बहुत पसंद है, बस थोड़ी देर। रुद्र ने अपनी आवाज को और सख्त किया, नहीं, बाहर हवा चल रही है, बीमार हो जाओगी, चुपचाप घर चलो। रुद्र की कड़वाहट भरी केयर के सामने आयत की एक न चली। चारों कार की तरफ बढ़े। आर्यन हमेशा की तरह बिना पूछे ड्राइवर के बगल वाली फ्रंट सीट पर जाकर जम गया। रुद्र ने ड्राइविंग सीट संभाली और उसे वहीं बैठा देख अपनी भौहें सिकोड़ ली। आर्यन, तुम्हारी कार नहीं आई? रुद्र ने ठंडी आवाज में पूछा। आर्यन ने बड़े मजे से अपनी सीट बेल्ट लगाए और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई, आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पर है, और वैसे भी आज मैं तुम्हारे घर चलूंगा। आयत और पलक साथ हैं तो मैं अकेला बोर थोड़े ही होऊंगा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे से साफ था कि उसे आर्यन का हस्तक्षेप पसंद नहीं आ रहा था। कार जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे बैठी पलक को अचानक शरारत सूझी। वह अपनी सीट से उठी और पीछे से ही आर्यन का गला अपनी नन्ही बाहों से कसकर पकड़ लिया। आर्यन, अब तुम मेरी जेल में हो, पलक चिल्लाए। आर्यन का दम घुटने का नाटक करने लगा, अरे बचाओ रुद्र भाई, देख अपनी बहन को, क्या मुझे मारने की प्लानिंग है? छोड़ो मेरा गला। ओए जंगली बिल्ली। आयत यह नजारा देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी कार के अंदर के माहौल को हल्का कर रही थी। रुद्र ने रियर व्यू मिरर शीशे में देखा, आयत हंस रही थी और उसकी हंसी देखकर रुद्र की आंखों में जो गुस्सा था वह धीरे धीरे पिघलकर एक अनकहे प्यार में बदलने लगा। आर्यन अभी भी पलक से जूझ रहा था, समझा ले भाई अपनी बहन को, वरना आज मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। रुद्र का ध्यान सिर्फ उस छोटी सी लड़की पर था। कार जैसे ही घर पहुंची, चारों बच्चे, जिनमें से 2 तो 12-13 साल के थे और 2 5 साल की नन्ही जान, भागते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर घुसते ही बारिश की ठंडक के जवाब में अंजलि की ममता भरी गर्माहट उनका इंतजार कर रही थी। अंजलि ने तुरंत नौकरों को तौलिए लाने का इशारा किया। उन्होंने खुद अपने हाथों से पलक और आयत के सिरों को पोंछा। जल्दी से कपड़े बदल लो, मैंने तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और सूप बनाया है, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर जमा थे। अंजलि बड़े प्यार से एक एक करके सबको खिला रही थी। आयत, जो अपने माता पिता के दूर होने से थोड़ा सहमी हुई थी, अंजलि का प्यार पाकर पूरी तरह खुल गई। वह अंजलि की गोद में जा बैठी और उनके गले से लगकर बड़े लाड से बोली, अंजलि आंटी, आप बहुत प्यारी हैं। यू आर सो स्वीट। इतना कहकर आयत ने अंजलि के गाल पर एक छोटा सा गीला किस कर दिया। पास ही बैठे रुद्र के हाथ वहीं रुक गए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और आयत को घूरने लगा। उसे अपनी माँ से प्यार मिलने पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर आयत का किसी और को स्वीट कहना और उन्हें किस करना उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। उसके दिल में वही अधिकार वाली भावना फिर से जाग उठी, आयत सिर्फ उसे स्वीट माननी चाहिए। खाना खाकर जैसे ही आयत पलक के कमरे की तरफ जाने लगी, उसे एहसास हुआ कि पलक तो पहले ही नींद के झोंके में कमरे में जा चुकी है। कॉरिडोर के सन्नाटे में रुद्र ने पीछे से आकर आयत की कलाई पकड़ी और उसे हल्के से अपनी ओर घुमाया। कहाँ जा रही हो? रुद्र की आवाज थोड़ी भारी थी। पलक के पास। वो सो गई शायद, आयत ने अपनी मासूम आंखों से उसे देखा। रुद्र उसे एक खामोश कमरे की तरफ ले आया और उसे मेज पर बिठा दिया। आयत ने हैरानी से पूछा, रुद्र आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे पलक के पास जाना है। रुद्र उसके ठीक सामने खड़ा हो गया और अपनी गहरी नजरें उसकी आंखों में गड़ा दी। एक बात बताओ, क्या मैं स्वीट नहीं हूँ? आयत ने एक पल के लिए सोचा, फिर शरारत से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, आप तो बहुत खड़ूस हो, हमेशा चिल्लाते हो। रुद्र की भौहें और तन गई। उसने उसे थोड़ा और पास खींचकर घूरते हुए कहा, दोबारा सोच लो। आयत ने उसकी आंखों में चमक देखी और डरते डरते धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, आप भी स्वीट हो। रुद्र ने झुककर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया और बहुत ही अधिकार भरी आवाज में पूछा, तो अगर मैं स्वीट हूँ तो तुमने मुझे कभी किस क्यों नहीं दी? माँ को तो दे रही थी। आयत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हकलाते हुए कहा, क्योंकि आप गुस्सा होते हो। मुझे डर लगता है। नहीं होऊंगा गुस्सा, प्रॉमिस। अब 2 किस, रुद्र ने जिद करते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेताबी थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। आयत ने कुछ पल रुद्र को देखा, फिर अपनी छोटी सी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई और तुतलाते हुए बोली, पहले मुझे गोदी उठाओ। मैं छोटी हूँ ना, आपके गालों तक कैसे पहुँचूंगी? रुद्र के होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आई। उसने झुककर आयत को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उसे ऊपर उठाया। आयत ने अपने नन्हे और कोमल हाथों से रुद्र के सख्त गालों को थाम लिया। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। आयत धीरे से आगे बढ़ी और उसने रुद्र के दोनों गालों पर एक एक करके बहुत ही प्यार से किस कर दिया। जैसे ही आयत के होठों ने उसके गालों को छुआ, रुद्र के पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई।
उसने अपनी आंखें बंद की और आयत को अपनी बाहों में और भी कसकर जकड़ लिया, मानो वह उसे कभी अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहता हो। रुद्र ने जैसे ही आयत को अपने सीने से लगाया, कमरे की हवा में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। आयत की नन्ही बाहें उसके गले में डली हुई थी और रुद्र उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा समझकर थामे हुए था। रुद्र, जो हमेशा पत्थर की तरह सख्त रहता था, आज इस छोटी सी बच्ची के मासूम स्पर्श के सामने पूरी तरह पिघल चुका था। तभी बाहर कॉरिडोर से शोर शराबे और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आर्यन और पलक का झगड़ा फिर से शुरू हो गया था। अरे ओ जंगली बिल्ली, मेरी चॉकलेट वापस कर, वो मैंने आयत के लिए रखी थी। आर्यन जोर से चिल्लाया। नहीं दूंगी, आयत मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे खुद दूंगी। तुम हमेशा उसे अपनी तरफ क्यों खींचते हो? पलक ने पैर पटकते हुए जवाब दिया। दोनों लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को धक्का देते हुए उसी कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए जहां रुद्र और आयत थे। जैसे ही आर्यन ने दरवाजे को धक्का देकर खोला, वह वहीं जम गया। पीछे से आ रही पलक भी एकदम से चुप हो गई। सामने का नजारा देखकर आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुद्र, द एंग्री यंग मैन, आयत को अपनी गोद में उठाए हुए था और आयत के छोटे छोटे हाथ उसके चेहरे पर थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। आर्यन ने एक शरारती मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, ओह, तो यहाँ खड़ूस भाई और नन्ही परी के बीच सुलह हो रही है, और मुझे लगा कि भाई अभी आयत को गणित सिखा रहे होंगे। पलक ने दौड़कर रुद्र के पैर पकड़ लिए और ऊपर देखते हुए बोली, भाई देखो ना, आर्यन मुझे तंग कर रहा है, और आप आयत को अकेले ही प्यार कर रहे हो, मुझे भी गोदी में लो। रुद्र ने तुरंत खुद को संभाला और आयत को धीरे से नीचे उतारा, पर उसका एक हाथ अभी भी आयत के कंधे पर था। उसने आर्यन को घूरते हुए अपनी वही पुरानी आवाज में कहा, तुम दोनों कभी शांत नहीं रह सकते, और आर्यन, इसे तंग करना बंद करो। आर्यन ने हाथ जोड़कर नाटक करते हुए कहा, माफ कर दो यार, मैं तो बस चॉकलेट देने आया था, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ चॉकलेट से भी ज्यादा मीठा सीन चल रहा है। उसने आयत की तरफ आंख मारते हुए पूछा, क्यों आयत भाई, अब स्वीट बन गए या अब भी खड़ूस है? आयत ने शर्माते हुए अपनी नन्ही उंगली अपने गाल पर रखी और रुद्र की तरफ देखकर खिलखिला उठी। अब ये मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो आर्यन ने सालों से नहीं देखी थी। आर्यन ने पलक के कान में फुसफुसाया, देख ले पलक, तेरा भाई अब पूरी तरह बदल गया है। आयत ने पत्थर में भी जान डाल दी। आर्यन की बातें सुनकर रुद्र के चेहरे पर जो हल्की मुस्कान आई थी, वह आर्यन के अगले कदम के साथ ही गायब हो गई। आर्यन ने हंसते हुए जैसे ही आयत के नर्म गालों को प्यार से छूने के लिए हाथ बढ़ाया, रुद्र की आंखों में बिजली सी कौन थी। इससे पहले कि आर्यन की उंगलियां आयत को छू पाती, रुद्र ने झटके से उसका हाथ हवा में ही दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्यन के चेहरे से शरारत उड़ गई। मैंने तुझे मना किया है ना, इसे मत छुआ कर। रुद्र की आवाज किसी गरजते हुए शेर जैसी थी। कमरे का तापमान अचानक बदल गया। आर्यन ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाया और झेपते हुए बोला, अरे भाई, तू तो सच में सीरियस हो गया। दोस्त है मेरी भी, इतना क्यों भड़क रहा है? आयत यह सब देख रही थी। उसे रुद्र का ये रक्षक वाला रूप डराता नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून देता था। उसने धीरे से कहा, रुद्र, आर्यन को मत डांटिए, वो तो बस। रुद्र ने एक तीखी नजर आयत पर डाली और फिर आर्यन को घूरा। रुद्र के चेहरे के भाव साफ कह रहे थे कि आयत पर सिर्फ उसका हक है। आर्यन समझ गया कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वह पीछे हटा और हाथ उठाकर बोला, ठीक है बाबा, हार मान ली। मैं जा रहा हूँ तेरे कमरे में, वहीं शांति से बैठूंगा। तू अपनी इस अमानत को संभाल कर रख। इतना कहकर आर्यन वहां से 9-2-11 हो गया। अब कमरे में रुद्र, आयत और पलक बचे थे। रुद्र ने खुद को शांत किया और आयत की आंखों में झांकते हुए थोड़े सख्त लेकिन चिंता भरे लहजे में कहा, जाओ अब अपने कमरे में। पलक और तुम दोनों साथ में पढ़ाई करो। बाहर बारिश हो रही है, खिड़की से दूर रहना। आयत ने मासूमियत से सिर हिलाया। उसने एक आखिरी बार रुद्र की ओर देखा और पलक का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने मुड़कर देखा, रुद्र अभी भी वहीं खड़ा उसे ही देख रहा था।